ओम जी नमस्ते। आज हम मुंगेर जिला के ऋषि कुंड में पहुंचे हैं। आप देख रहे हैं पीछे ऋषि कुंड है। यह ऋषि कुंड रामायण काल में इसका क्या महत्व रहा, उसके बाद महाभारत कालीन क्या महत्व रहा, इस कुंड का टेम्परेचर क्या है। हम इस कुंड के बगल में 3 कुंड है, इसका टेम्परेचर कितना है, उसके बाद का टेम्परेचर कितना है, उसके बाद का टेम्परेचर कितना है, ये भी बताएंगे। इसके जल का सेवन करने से क्या होता है, इस जल में नहाने से क्या होता है, और साथ साथ इसका इतिहास क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए देखते हैं यह कुंड क्यों प्रचलित है। इसके बारे में कहानी आता है कि जब भगवान श्री राम पृथ्वी पे नहीं आए थे, जब राजा दशरथ को पुत्र नहीं हुआ था, तो वो काफ़ी परेशान थे। तो यहाँ एक ऋषि हुए, विभांडक ऋषि। विभांडक ऋषि के पास वो आए कि मुझे पुत्र चाहिए। तो उन्होंने कुछ यत्न बताया, यानी कि हवन करने के लिए कहा कि आप हवन करो तो आपको पुत्र प्राप्ति होगा। और उसके बाद उन्होंने जब हवन कराया, जो पुत्र प्राप्ति होने के बाद कहा जाता है कि ये वही स्थान है जहाँ पर भगवान श्री राम का चूड़ा कर्म संस्कार हुआ, यानी कि मुंडन संस्कार हुआ। तो इसलिए भी यहाँ आसपास के गांव के लोग मुंडन कराने के लिए अपने बच्चे को लाते हैं। आप देख रहे हैं यह जो ऋषि कुंड है, यह प्राकृतिक छटाओं से ओत-प्रोत है। यह काफ़ी दिव्यता से युक्त है। यहाँ ना जाने हजारों ऋषि मुनि हुए, साधना किए और श्रेयस मोक्ष को प्राप्त हुए। आप देख रहे हैं इसकी खूबसूरती। और यहाँ चूँकि यह बिहार राज्य में है तो पर्यटन को इतना महत्व दिया नहीं जाता है, तो काफ़ी यहाँ बस्ती है नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ रहने और खाने का निःशुल्क व्यवस्था है। उसके बारे में भी आपको बताऊँगा। आप देख रहे हैं, आपको बताता हूँ इस कुंड का टेम्परेचर कितना है, इस पानी का टेम्परेचर कितना है। तो मैं आपको टेम्परेचर बताता हूँ। लगभग 30 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर है इस पानी का। और इस पानी में सभी लोग नहाते हैं और कहा जाता है इस पानी में नहाने वाले लोगों को चर्म रोग खत्म हो जाता है। और जो लोग इस पानी का सेवन करते हैं, पीते हैं, उसके पेट से जुड़ी समस्याएं खत्म हो जाती है। तो देख रहे हैं यहाँ कुछ लोग स्नान भी कर रहे हैं। हाँ, आगे हम देखते हैं कहाँ से यह पानी का उद्गम स्थान है, जो ये पानी निकलता है और लोग इस पानी का सेवन करते हैं। तो देखिए पानी कहाँ से आता है, तो पहाड़ से ही आता है। और ये गर्म क्यों होता है ये तो किसी को पता नहीं है। अलग अलग कुंड है, ये आप कुंड देख रहे हैं। यहाँ का पानी जो है बिल्कुल गर्म है, लगभग 30 डिग्री सेल्सियस है। और यही पानी उस कुंड में जाता है। तो यहाँ सभी ग्रामीण लोग आप देख रहे हैं कि पानी लेने आते हैं, कोई स्नान करते हैं। और यही पानी आसपास के जो गांव हैं, चूँकि यह पहाड़ी क्षेत्र है तो यहाँ पीने को पानी का अभाव होता है। तो इसी कुंड का पानी मैं अभी आपको वहाँ दिखाऊंगा सामने। लोग पानी पीने को यूज करते हैं। ये लोग देख रहे हैं, ये लोग कैसा लग रहा है, पानी का टेम्परेचर कैसा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आपको ये दिव्य वातावरण में आके कैसा अनुभव हो रहा है? बहुत अच्छा। पहली बार आए हैं। पहली बार। कहाँ से आप हैं? कहाँ से? कहाँ से? भागलपुर से। एंजॉय कर रहे हैं बिहार में, ऐसा जगह है ना। चलिए ठीक है, देख रहे हैं सभी लोग आनंद कर रहे हैं। और देखिए अभी आपको बता रहा था यहाँ का जो पानी है, चूँकि यह पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ के लोगों को पानी का अभाव होता है। तो यहाँ के जो पानी है गर्म जल, ये लोग मोटर लगा के पानी गाड़ी में भरते हैं। पीछे आप गाड़ी देख रहे हैं, और यहाँ से पानी भरते हैं और वो उसमें भरते हैं। तो हम चलेंगे यहाँ के जो और दूसरे कुंड हैं, उस कुंड के पास मैं आपको ले चलता हूँ। यह कुंड के बगल में एक कुंड है। कहा जाता है इसके बाद का जो कुंड है इसका टेम्परेचर अधिक हो जाता है। तो हम आपको उस कुंड के पास ले जाते हैं। और यहाँ का जो इतिहास है, इस मंदिर का इतिहास, यह मंदिर और किन किन कारणों से प्रसिद्ध है, इसके बारे में भी आपको हम बताएंगे। ये देखिए यहाँ पे ये मंदिर है भगवान हनुमान जी का। यहाँ कहा जाता है जहन्नू ऋषि हुए, ऋषि जी महाराज हुए, उनका ये निवास स्थान था। यहाँ संत शिरोमणि राजा राम दास जी महाराज का स्थान रहा। ये हमारे बाबा जी हैं। आप ओम नमस्ते जी बाबा जी, आप थोड़ा सा बताएंगे कि यहाँ इस मंदिर का इतिहास क्या रहा? देखिए ये यहाँ जो है प्राचीन काल से ही ऋषि महात्मा का तपस्या का स्थान है जी। और यहाँ प्राचीन काल से ही जल जो गर्म निकलते हैं जी। हाँ, रामायण कालिक इतिहास क्या है इस मंदिर का? इस मंदिर का इतिहास यही है कि यहाँ पर ऋषि महात्मा तपस्या करते थे। यहाँ पर देवांगजन ऋषि, उनका पुत्र श्रृंगी ऋषि, वो भी तपस्या करके यहाँ से फिर अवधपुरी गए हैं।
जी। और बड़े बड़े ऋषि महात्मा तपस्या करते थे, अभी भी करते हैं, लेकिन बाहर नहीं निकलते हैं। ये जो ऋषि देख रहे हैं प्रतिमा जी ये बाबा श्री श्री 108 बाबा आनंददास महाराज जी हैं। जी ये सारी जिंदगी है तपस्या करके गुजारे हैं जी और सब कुछ प्राप्त कर लिए हैं। जी। महाराज जी, एक विभांडक ऋषि जी हुए, उनका क्या यहाँ? वो भी यहाँ तपस्या करते थे जी और सिंह ऋषि को लेकर के यहाँ। जी। एक कहानी आता है कि रामायण काल में यहाँ भगवान श्री राम जी का चूड़ामणि संस्कार हुआ था, उसका क्या कहानी है महाराज जी? त्रेता में, हाँ त्रेता युग में। यहाँ से देवांगन ऋषि को का पुत्र को लेकर यहाँ चलिए लखीसराय, और लखीसराय से अवधपुरी लेकर गए हैं। तब वो चारों भैया जन्म लिए हैं जी पुत्र आहुति के वह होम, जी उसी से घी जो निकला था ना जी उसी को खाकर चारों रानी को पुत्र पैदा हुआ। जी। कहा जाता है श्रृंगी ऋषि जी के ही आदेशानुसार उन्होंने हवन कराया, उससे जो हाँ। खीर निकला उनका सेवन किए तो उनको 4 पुत्र प्राप्त हुए। हाँ। और इस जगह का क्या क्या महत्व है महाराज जी? महाराज देखिए, जो जल में जो स्नान करते हैं तो उसका शरीर का जो कष्ट है कुछ दूर हो जाते हैं। जैसे कि चर्म रोग, हाँ हाँ और उसका पानी का अगर हम सेवन करें तो पेट की समस्या, जैसे गैस बन रहा है, गैस, कब्ज बन सब रहा समाप्त हो है, जाता है। बवासीर आदि हैं खत्म हो जाते हैं। जी हाँ। हाँ। तो और ऐसा कुंड आसपास हैं, उसके टेम्परेचर कितने कितने हैं? देखिए, ये 2 कुंड तो पानी नॉर्मल कुछ है, इससे आगे ये करेलिया है कुंड, उसमें बहुत ज़्यादा गर्म पानी। उसमें हम स्नान नहीं कर सकते कूद के? करते सकते हैं लेकिन अधिक टेम्परेचर है। हाँ, टेम्परेचर बहुत अधिक है। अच्छा, चलिए, तो अगर यहाँ कोई यात्री आए तो उनका शयन और भोजन का भी प्रबंध है यहाँ क्या? जी हो सकता है, हो सकता है या फिर मंदिर है। अच्छा, यहाँ रहने की व्यवस्था है। आपके मंदिर में खाने या रहने की व्यवस्था है? कोई अतिथि आ जाए तो हाँ, रहने और उसके खाने लिए, की हाँ, मंदिर इसीलिए बनाया जाता है ना। निःशुल्क व्यवस्था है या फिर शुल्क लगता है? हाँ, निःशुल्क व्यवस्था। निःशुल्क। आप रहने खाना निःशुल्क देते हैं? जी। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ भोजन और खाना, भोजन और आवास की व्यवस्था निःशुल्क है। आप आएँ इस तीर्थ स्थल पर, इस तपोभूमि पे, और इसका लाभ लें। और मैं आपको दिखाऊंगा कि बगल में एक और कुंड है, उस कुंड का क्या महत्व है और या उसका टेम्परेचर क्या है वो आपको अभी बताऊंगा। ये देखिए बगल में ये कुंड है। कहा जाता है कि कुंड हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, 3 कुंड हैं, इसके टेम्परेचर बढ़ जाते हैं। तो ये देखिए ये कुंड है, इसके टेम्परेचर क्योंकि थोड़ा अधिक है तो नहाने वालों की संख्या कम है। इसका देखते हैं कितना अधिक है। उससे अधिक है, हम सह लेते हैं अधिक, लेकिन यह है कि नहा नहीं सकता कोई। इस पानी में नहाते लोग कम हैं और वहाँ जाते हैं, और क्योंकि वहाँ आप पीछे देख रहे हैं कि प्रकृति का सौंदर्य कितना ही है, और यहाँ भोजन आवास का तो व्यवस्था है ही। और आगे हम जाते हैं और देखते हैं कि वह उस कुंड का टेम्परेचर कितना है और वह रास्ता कैसा है। चलिए हमारे साथ तेज़ी से चलते हैं और देखते हैं वहाँ क्या है। रास्ता तो 2-3 मिनट शायद लग जाएंगे। मैं वीडियो पॉज करता हूँ, आगे फिर देखेंगे।